आखिर कैसे हो पाएगा नीट में सिलेक्शन? आखिर कैसे आप लेकर आ पाएंगे बायो में 360 में से 360 मार्क्स? नमस्कार, मेरा नाम है पार्थ और मैं डाउटनट नीट के इस चैनल पर पढ़ाता हूं जीव विज्ञान, बायोलॉजी। आइए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। जी हां, आपने क्या करना है? सबसे पहले स्माइल करना है, मुस्कुराना है। अपने ऊपर नहीं मुस्कुराना है, आपने जस्ट स्माइल करना है। क्यों? क्योंकि आप हैं हिंदी मीडियम से। बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ है ना, मतलब भेदभाव करते हैं। यार, प्रॉपर क्लासेस नहीं होती हैं, ढंग से पढ़ाई नहीं कराई जाती है। सो शुक्र मनाइए कि आप उस श्रेणी में हैं जहां पर आपके साथ भेदभाव होता है। तो टेंशन ना लीजिए, मुस्कुराइए यार दोस्त। आप इंडिया में हैं, है ना, और आप पढ़ रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं हिंदी मीडियम के साथ में। आज जो मैं सेशन लेकर आया हूं वो किस बारे में है, ध्यान से सुनिएगा कि आखिर हम नीट की प्रिपरेशन करें तो कैसे करें और बायो में 360 में से 360 मार्क्स कैसे लेकर आए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सूचना देने के लिए मैं 3-4 चीजें यहां पर लेकर आया हूं। सबसे पहली चीज है ये, क्या है सर? ये आपका पूरा सिलेबस है बायो का, नीट 2022 में चैप्टर वाइज वेटेज। जी हां, जो आप पूछते हैं ना सर, चैप्टर वाइज वेटेज बता दीजिए, नीट 2022 में कौन से चैप्टर से कितनी परसेंटेज में क्वेश्चंस आए थे, तो ये मैं लेकर आया हूं। हो सकता है आपको अभी ना दिखाई दे, जी हां, लेकिन इसकी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम के चैनल पर, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। फिर भी मैं एक आइडिया दे देता हूं आपको। 11th में जो पहली यूनिट है, पहली इकाई है जीव जगत की विविधता, है ना, जिसमें आपके 4 चैप्टर आते हैं। लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत का वर्गीकरण, और पादप जगत, वनस्पति जगत और जंतु जगत। इससे 14% प्रश्न आए थे नीट 2022 के एग्जाम में। सिमिलरली आपका जो पौधों और जंतुओं की संरचनात्मक संगठन जो इकाई है, जिसमें आपके पुष्पीय पादपों की आकारिकी, पुष्पीय पादपों का शरीर, जंतुओं में संरचनात्मक संगठन, इससे 5% क्वेश्चन आए थे नीट 2022 के एग्जाम में। कोशिका वाले जो 3 चैप्टर है, जिसमें कोशिका जीवन की इकाई, जैव अणु, कोशिका विभाजन वाला जो चैप्टर है, इससे 9% प्रश्न आए थे नीट 2022 के एग्जाम में। पादप कार्य की यानी प्लांट फिजियोलॉजी के जो 5 चैप्टर हैं, उससे आए थे 6% क्वेश्चन। और लास्ट में मानव कार्य की 7 चैप्टर हैं आपके, ह्यूमन फिजियोलॉजी के 20% क्वेश्चन आए हैं दोस्त। यहां से 50% वेटेज आपके 11th का है, सिमिलरली 50% वेटेज आपके 12th का है। ये आप चेकआउट कर सकते हैं। ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, है ना, टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी, वहां पर जाकर एक बार देखिएगा। अब देखिए, इस स्लाइड से पता क्या लग रहा है, ध्यान से सुनिए। इस स्लाइड से पता क्या लग रहा है? मुस्कुराते रहिए साथ साथ, हाँ मुस्कुराते रहिए। टेंशन नहीं लेनी है दोस्त, टेंशन तो लेनी ही नहीं है, टेंशन देने का लेने का नहीं, ठीक है। मुस्कुराइए, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हिंदी मीडियम से है, मुस्कुराइए, ठीक है। अब देखिए, यहां पर 11th क्लास को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो अभी इस चैनल पर हैं वो ज्यादातर या तो ड्रॉपर हैं या 12th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो 12th पर ज्यादा फोकस होता है। 11th को हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, है ना। आप वेटेज देखिए, इस वेटेज के अनुसार जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है 20% वेटेज लेकर आ रही है नीट 2022 के एग्जाम में। यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट इकाई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इकाई है। दोस्त, अगर हमें 360 में से 360 मार्क्स लाने हैं ना बायो में, तो सिर्फ 12th पर फोकस नहीं करना, हमें 11th भी पढ़नी है। 11th के चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है। हम क्या करते हैं, सारा ध्यान हमारा 12th में चला जाता है। क्यों? क्योंकि सर बोर्ड है ना। इसको कौन पूछेगा? 11th क्लास को। 11th को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है। 50% वेटेज इसका है, 50% वेटेज इसका है। आप परसेंटेज देख लीजिए यार, आपको ये सारे चैप्टर्स को धुआंधार प्रिपरेशन करनी है, धुआंधार। तो सर आप क्या करवाने वाले हैं? कुछ करवाएंगे क्या? 11th की प्रिपरेशन करवा रहे हैं? देखिए, 11th की प्रिपरेशन करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं वो अभी मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये तो मैंने आपको बायो का बताया है, मैं साथ साथ आपको केमिस्ट्री का भी लेकर आया हूं। केमिस्ट्री का भी वेटेज है मेरे पास, है ना, लेकिन केमिस्ट्री का जो वेटेज है इसमें आपके जो केमिस्ट्री के टीचर्स हैं वो अच्छे तरीके से आपको बता पाएंगे। सिमिलरली मैं फिजिक्स का भी लेकर आया हूं।
तो ये तीनों सब्जेक्ट के वेटेज आपको मिल जाएंगे। कहां पर मिलेंगे? टेलीग्राम के चैनल पर। इनको जरूर देखिएगा। आज कौन सी इकाई से कितने % क्वेश्चंस आए हैं नीट 2022 के एग्जाम में। अब बात आ रही है कि सर साथ साथ मुस्कुराते रहिए यार, मुस्कुराते रहिए। अरे मेरे को देखकर मुस्कुरा लो, है? चेहरे पर स्माइल रखो, अपने ऊपर बिलीव रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो। आप हिंदी मीडियम से और डेफिनेटली क्रैक करेंगे नीट 2022 का एग्जाम। ठीक है, अब बात आ रही है सर आप क्या करने वाले हैं? क्या 11th क्लास भी पढ़ाने वाले हैं क्या? आपको पता होगा हम लेकर आए थे क्या आपके लिए द्रोण सीरीज लाए थे। जी हां, जिसमें हमने 12th के चैप्टर्स के प्रश्न कराए थे, है ना। अब मैं आपको 11th क्लास के भी कुछ चैप्टर हैं जो पढ़ाने वाला हूं, और बेसिकली वो हाई वेटेज वाले चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जिनसे नीट के एग्जाम में प्रश्न आए हैं भरपूर। ठीक है, सो ये मैं जल्दी लेकर आऊंगा आप सभी के लिए 11th क्लास, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो 360 में से अगर 360 लाने हैं तो मेरी क्लासेस को जरूर देखिएगा। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे जो है जरूर देखिएगा। 11th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं लेकर आने वाला हूं जल्दी इस सीरीज में। किसमें? द्रोण सीरीज में। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तब तक स्माइल, मुस्कुराते रहिएगा। धन्यवाद।